नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 2 में हम आपको बताते हैं पूरे भारत के हर राज्य का कोरोना मीटर और दोस्तों प्रमुख देश की घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, प्रमुख घटनाओं के बारे में अगर जिक्र करें दोस्तों, तो ताउते तूफान दोस्तों भारत के लगभग 8 राज्यों में दस्तक देने को है। गोवा के तट के ऊपर दस्तक दे चुका है और उसकी पहले सर्वप्रथम जो है रफ्तार दोस्तों 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई गई थी हवा की। लेकिन अभी जो सूचना मौसम विभाग की है दोस्तों, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आज गुजरात में किसी भी क्षण टकराने वाला है। तो दोस्तों, गुजरात के अलावा जिन राज्यों में अलर्ट है दोस्तों, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में अलर्ट है तूफान को लेकर। और ये तूफान बड़ी तबाही भी मचा सकता है। और दोस्तों, इस तूफान को लेकर इन सभी 7-8 राज्यों में जो है कोरोना का जो वैक्सीनेशन का और कोरोना को लेकर जो एहतियात कदम थे वो सारे के सारे धरे रह गए और कोरोना से कहीं बड़ा खतरा इस तूफान को लेकर दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों, तो एक चीज़ मैं और बताऊंगा। आज हैदराबाद में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी डोज पहुंच चुकी है और दोस्तों बहुत जल्द ही स्पुतनिक वैक्सीन जो है लोगों को लगाई जाएगी। इसका ऐलान सरकार करेगी, इसकी घोषणा। और आज दोस्तों 3,11,170 के लगभग संक्रमित भारत में आए। दोस्तों, लगातार मामले कम हो रहे हैं, हम आपको लगातार ये बता रहे हैं। और आज 5वीं बार ऐसा है कि 3,62,437 लोग कोरोना से आज ठीक हुए हैं, अर्थात संक्रमण से ज़्यादा ठीक होने वालों की तादाद है। और ये बहुत अच्छी बात है। कोरोना की दूसरी लहर का पीक गुजर चुका है दोस्तों। और पीछे 6 मई को 4,14,000 मामले आए थे, उस समय कोरोना का पीक बताया जा रहा था। और अब जो है हम पीक से काफ़ी नीचे आ चुके हैं और मात्र 1-2 दिन में ही दोस्तों, मैं पीछे भी आपको बताया था, हमने आपको 3 लाख से नीचे मामले आ जाएंगे। और जब मामले 3 लाख से नीचे आने प्रारंभ हो जाएंगे तो दोस्तों ये मौतों का ग्राफ भी कम हो जाएगा। आज भी दोस्तों मौतों का ग्राफ जो है 4,000 से ज़्यादा था। और मौतों का ग्राफ इसीलिए नीचे नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि इसका जो विशेषज्ञ कारण बता रहे हैं वो कारण यही है कि अभी तक देश में सक्रिय मरीजों की तादाद जो है कोरोना की वो कम नहीं हुई है। और गंभीर मरीज जो थे दोस्तों उनकी तादाद कम नहीं हुई है। और मरने वालों का आंकड़ा जो है इसीलिए अभी तक 4,000 से कहीं ऊपर चल रहा है। तो कुल मिला के 3 लाख से अगर नीचे कोरोना के संक्रमितों का ग्राफ आना प्रारंभ हो गया तो दोस्तों ये जो ऑक्सीजन को लेकर स्थितियां बनी हैं वो स्थितियां भी सुधर जाएगी। और कुल मिला के देश में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए हम काफ़ी सबल हो जाएंगे। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों कोरोना को लेकर लगभग 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातें की और कोरोना का हालखबर जाना। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है देहात क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में वैक्सीनेशन और सबसे ज़्यादा टेस्टिंग को लेकर जो है बातें हुई। तो इसके अलावा भी दोस्तों आज अगर हम जिक्र करें तो मैं बताऊं आपको किन किन राज्यों में लॉकडाउन फिलहाल लगाया जा रहा है। राजस्थान में भी 24 तारीख तक लॉकडाउन है दोस्तों। लॉकडाउन को संभवतया राजस्थान में भी 5-7-10 दिन और बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी संभावनाएं भी है, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों हम गुजरे हैं पीछे हालात में, अगर लॉकडाउन को अचानक से खोल दिया जाता है तो एक साथ जो है संक्रमण बढ़ सकता है। इसकी दोबारा से इसको सर उठाने के लिए जगह मिल सकती है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश में 26 मई तक दोस्तों लॉकडाउन लगाया हुआ है और पश्चिम बंगाल में दोस्तों 15 तारीख से 30 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। और यूपी में भी 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में भी 24 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और दिल्ली में भी लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए 24 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखें तो लॉकडाउन की स्थिति भी है
वो लगातार राज्यों में बढ़ाई जा रही है। ऐतिहासिक के तौर के ऊपर अभी कोई भी राज्य जो है कोरोना को कम आंकने को तैयार नहीं है दोस्तों। ये अच्छी बात है। अगर कोरोना को भारत से भगाना है तो हमें सशक्त गाइडलाइन माननी होगी दोस्तों, और मजबूती के साथ कोरोना से लड़ना होगा। और कोरोना से दोस्तों अब तक 2,70,284 लोग भारत में दम तोड़ चुके हैं, और एक्टिव केस भी 36,18,458 एक्टिव केस हमारे भारत में अभी भी कोरोना के बरकरार है दोस्तों। किसी प्रकार से ये आंकड़ा अगर नीचे आएगा तब भी हम कोरोना की स्थिति में सुधार मान सकते हैं। अब मैं जल्दी से आपको दोस्तों आंकड़े बता देता हूँ किन राज्यों में किस प्रकार से आंकड़े हैं। तो आज देश में दोस्तों हमने 26 राज्य लिए हुए, और 26 राज्यों में लगभग 500 से अधिक मामले आ रहे हैं। तो उन 26 राज्यों में आज भी दोस्तों 18 राज्य ऐसे हैं जिनमें कल की बनिस्बत मामले कम आए हैं, और भारत में जो मामले आज 3,11,170 आए हैं वो भी कल की बनिस्बत 14,928 मामले कम आए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कोरोना के मामले भारत में हैं वो कम आ रहे हैं। और 4,077 लोगों की आज कोरोना से मौत हुई है दोस्तों। हैदराबाद महाराष्ट्र का जिक्र करें तो 34,848 मामले आए हैं कल की बनिस्बत, 5,075 मामले कम आए हैं, 960 लोगों की मौतें हुई है। उत्तर प्रदेश में 12,547 मामले आए हैं कल की बनिस्बत, 3,200 मामले कम आए हैं, और उत्तर प्रदेश में 281 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली का आंकड़ा देखें तो दोस्तों मात्र 6,430 मामले आज दिल्ली में आए हैं, और 2,076 मामले दिल्ली में कम आए हैं कल की बनिस्बत। 337 लोगों की मौत हुई है, कल 289 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। मौत का जो सिलसिला है एक बार तेजी के साथ बढ़ रहा है दोस्तों। ये संक्रमण जो है, वायरस जो है अपना रूप बदल चुका है। बेशक ये संक्रमित लोगों को ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों विशेषज्ञों की माने तो मात्र 2 या 3 दिन में ये मौत के करीब पहुंचा देता है संक्रमण वाले मरीज को। तो दोस्तों कर्नाटक में देखें तो 41,664 मामले आए हैं, 349 लोगों की मौत हुई है, 115 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। मध्य प्रदेश में भी 7,571 मामले आए हैं, 72 लोगों की मौत हुई है, और 516 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी देखें दोस्तों तो 7,664 मामले आए हैं, और 129 लोगों की छत्तीसगढ़ में मौत हुई है, और 70 मामले कल की बनिस्बत छत्तीसगढ़ में बेशक ज़्यादा आए हैं। और इसके अलावा केरल में देखें दोस्तों तो 32,680 मामले आए हैं दोस्तों, और 2,014 मामले कल की बनिस्बत केरल में कम आए हैं, और 96 लोगों की केरल में कोरोना से 24 घंटे में मौतें हुई है। इसके बाद तमिलनाडु का हाल देखें तो दोस्तों तमिलनाडु में 33,658 मामले आए हैं, 303 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 1,766 मामले बढ़कर आए हैं। तो तमिलनाडु भी आज का दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें मामले बढ़कर आए हैं दोस्तों। पहला राज्य हम छत्तीसगढ़ को माने। और इसके बाद में गुजरात में देखें दोस्तों तो 9,061 मामले आए हैं, और 95 लोगों की मौत हुई है, 934 मामले कल की बनिस्बत गुजरात में कम आए हैं। राजस्थान का आंकड़ा देखें तो 13,575 मामले आए हैं, और 714 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं, और 149 लोगों की राजस्थान में 24 घंटे में मौतें हुई है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखें तो 19,511 आए हैं दोस्तों, कल 20,846 आए थे। बेशक आज 1,335 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं, 144 लोगों की मौतें हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हालात खराब बताए जा रहे हैं दोस्तों। टेस्टिंग ये अभी कम हो रही है, ऐसा हमारे पास समाचार आ रहा है। अगर टेस्टिंग वहाँ बढ़ेगी तो पश्चिम बंगाल में मामले तेजी के साथ बढ़ेंगे। हरियाणा में दोस्तों 9,676 मामले आए, 144 लोगों की मौत हुई है, और 932 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। आंध्र प्रदेश में भी 22,517 मामले आए हैं, 98 लोगों की मौत हुई है, 499 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। ये तीसरा आज का राज्य है दोस्तों जिसमें मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। और बिहार में देखें तो 7,336 मामले आए हैं, 73 लोगों की मौत हुई है, 158 मामले कल की बनिस्बत बिहार में घटकर आए हैं। पंजाब में भी दोस्तों आज 1297 मामले घटकर आए हैं, 6,771 मामले आए हैं, 216 लोगों की पंजाब में
मौतें हुई है। तेलंगाना में भी दोस्तों 7 मामले घटकर आए हैं मात्रांशिक रूप से, 4,298 मामले आए हैं, 32 लोगों की मौतें हुई हैं। इसके अलावा छोटे राज्यों में जाने दोस्तों, उत्तराखंड में भी 5,654 मामले आए हैं, 121 मामले कम आए हैं और 197 लोगों की उत्तराखंड में मौतें हुई है। उड़ीसा में भी दोस्तों 11,805 मामले आए हैं और 585 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं और 21 लोगों की उड़ीसा में मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश का देखें तो 4,145 मामले आए हैं और 56 लोगों की मौत हुई है। 1,101 मामले कल की बनिस्बत हिमाचल प्रदेश में भी कम आए हैं। असम का हाल देखें तो 5,347 मामले आए हैं, 63 लोगों की मौत हुई है और 1,279 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। और माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में भी बढ़कर आए हैं और असम में भी बढ़कर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1,104 मामले बढ़कर आए हैं, क्योंकि कल हिमाचल प्रदेश में दोस्तों मात्र 3,044 मामले आए थे, आज 4,145 हिमाचल प्रदेश में आए हैं। और झारखंड में भी अगर देखें तो झारखंड में जरूर 619 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं, 3,157 मामले आए हैं, 65 लोगों की मौतें हुई है, कल 3,776 मामले आए थे। गोवा में भी कम आए हैं दोस्तों, 1,957 मामले आए हैं, 458 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं और 58 लोगों की मौतें हुई है। जम्मू कश्मीर में भी 3,677 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 650 मामले बढ़कर आए हैं। जम्मू कश्मीर में 63 लोगों की मौतें हुई है और पांडुचेरी में दोस्तों 1,598 मामले आए हैं, 20 लोगों की मौत हुई है। 376 मामले पांडुचेरी में कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। मणिपुर आज का 8वां राज्य है दोस्तों जिसमें मामले बढ़कर आए हैं, मात्र 4 मामले मणिपुर में बढ़े हैं, 730 मामले आज आए हैं। कल दोस्तों 726 मामले आए थे, आज 10 लोगों की मौत हुई है, कल 16 लोगों की मौत हुई थी। और अंतिम 26वां राज्य है हमारा केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़, 660 मामले आए हैं और 10 मामले यहाँ भी बढ़कर आए हैं। माफ कीजिएगा, 8वां राज्य ये है और 8 लोगों की मौत हुई है, कल भी 8 लोगों की मौत हुई। तो इस प्रकार से भारत का कोरोना मीटर दोस्तों हमने आपको बताया और किस प्रकार से आज पूरे भारत में दोस्तों 14,928 मामले कम हुए। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को शंका भी होगी, बहुत से लोग इस प्रकार के कमेंट भी करते हैं, तो दोस्तों ये वाजिब है, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है जैसे टेस्टिंग कम हुई है तब ये मामले कम हुए। दोस्तों ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊं तो पिछले 1 महीने से 16 लाख से लेके 18 लाख तक रोजाना टेस्टिंग भारत में होती है। बीच में 2-3 दिन ऐसे आए थे दोस्तों जहां 15 लाख के लगभग टेस्टिंग हुई थी और वहां मैं अब आपको बताऊं तो लगातार पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से 17 लाख और 18 लाख के लगभग टेस्टिंग भारत में हो रही है। उसके बावजूद जो आंकड़े घट रहे हैं दोस्तों, वाकई में ही जो वायरस है उसकी गति रफ्तार जो है धीमी पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है और दूसरी लहर का पीक जो है इसीलिए हमारे देश से जाने को है। तो दोस्तों इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग जो है 18 लाख के लगभग रोजाना हो रही है और 18 लाख टेस्टिंग से ही 4,14,000 मामले आए थे और 18 लाख टेस्टिंग से ही आज 3,11,000 पर हम पहुंच चुके हैं। तो इससे आप सहज रूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों पार्ट 2 में आज के लिए दोस्तों 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही और कल ठीक शाम 7 बजे पार्ट 2 में आप देखेंगे पूरे भारत की प्रमुख खबरें, विश्वसनीय खबरें और सटीक खबरें, ताज़ा खबरें। तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।